एम्बुलेंसेस में जब भी कोई इमरजेंसी आ जाती है और टेलीफोन कॉल आ जाता है, अगर वो किसी की डेड बॉडी लेके जा रही हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको फिर रोकना और किसी इमरजेंसी के लिए ले जाना, और जो इमरजेंसी होती है उसमें जान का भी खतरा होता है। तो इस वजह से हम चाह रहे थे कि ये अलग एक सर्विस शुरू कर दें, जिसमें हमने 25 से शुरू किया। तो वज़ीर सेहत साहिबा ने मंकी पॉक्स के हवाले से भी गुफ्तगू की और कुछ और इश्यूज़ थे जो ईपीआई में, ईओसी में उन्होंने गुफ्तगू की थी। वैक्सीनेशन के हवाले से भी, कुछ एम्बुलेंस सर्विसेज के हवाले से भी वो गुफ्तगू चल रही थी उनकी। तो डॉक्टर आफ्ताब साहब, आपके पास वापस आते हैं। ये बताइए कि इसकी वैक्सीनेशन के हवाले से जैसे आपने बताया, तो ये भी इतलात थी कि क्या WHO की इस हवाले से कोई गाइडलाइन आई है कि जो स्मॉल पॉक्स हैं उसकी जो वैक्सीन थी वो भी इसमें कुछ इफेक्टिव है? क्या ऐसी बात है? देखिए, वैक्सीनेशन के हवाले से अभी तक इसमें कुछ क्योंकि अभी ये कंफर्म चीजें नहीं है, क्योंकि स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीनेशन थी वो खत्म कर दी गई थी और सिर्फ उसका वायरस जो है प्रिजर्व कर लिया गया था कि अगर खुदा ना खास्ता कभी फ्यूचर में आउटब्रेक हो तो उसकी वैक्सीन बनाई जा सके। क्योंकि एक जमाने में जब मैंने जैसे अर्ज किया कि 1980 में जब ये एरेडिकेट हो गई थी तो वैक्सीनेशन खत्म हो गई, तो लोगों की जो इम्यून सिस्टम था वो उससे अब इम्यूनिटी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है। तो अब जो है वो अगर हम वो वैक्सीन दोबारा से इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ इसका असर जरूर आएगा। लेकिन अभी तक ये ट्रायल चल रहे हैं इसके, और WHO ने इसका रिकमेंड किया है कि जैसी 3 वैक्सीनेशन होती हैं जो लगाई जाती हैं और उससे जो है फायदा होता है, खासतौर पे उन लोगों को जो ज्यादा एक्सपोज हो सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको ये लगाना चाहिए, या वो लोग जो खुदा न खास्ता जो उनके सेक्सुअल बिहेवियर डिफरेंट होते हैं उनमें लग सकती हैं, या जो लोग जो हैं वो आपको पता है जिस तरह के जो हमारे सेक्स वर्कर्स होते हैं उनमें जो ज्यादा कांटेक्ट रहता है लोगों के साथ, उनको ये वैक्सीन लग सकती है। तो इस तरह से जो अभी तक लगाई गई है वैक्सीनेशन वो अभी पाकिस्तान में तो स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन दुनिया में जो इस्तेमाल की गई है उसके जो है रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। तो इस हवाले से जो है वो वैक्सीन जरूर लगानी चाहिए, और अगर अवेलेबल है पाकिस्तान में भी तो वो भी लगवाएं, या जो लोग बाहर से पाकिस्तान आते हैं उन कंट्री से जहाँ पे ये फैली हुई है वहाँ से वो वैक्सीनेशन करवा कर पाकिस्तान आए। और हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पे क्वारंटाइन करते हैं, अगर अभी भी जैसे 2 केसेस हमें दरियाफ्त हुए थे एयरपोर्ट पर, तो उनको क्वारंटाइन किया इन्होंने, उसके बाद जो इसको ऑब्जर्व किया, फिर उसके बाद उसको या तो पता नहीं अभी तक वो क्वारंटाइन नहीं है, तो अभी तक आइसोलेशन में ही है वो, आइसोलेशन में अभी तक क्वारंटाइन नहीं किया है उनको, आइसोलेशन। तो अभी इस तरह की चीजें हैं, तभी इसका स्प्रेड रोका जा सकता है। अगर खुदा ना खास्ता ये जानवरों में, इंसानों में, क्योंकि अब हमारे यहाँ बकरीद का भी सीजन आने वाला है और उसमें भी ये इम्कान होता है कि खुदा न खास्ता अगर हम मंडियों में जाएं और वहाँ पे जाएं, अगर ये जानवरों तक फैल जाए तो जानवरों से इंसानों में फैलने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। इंसानों में इंसानों से तो फैल ही रहा है, लेकिन जानवरों से इंसानों में और इंसानों से जानवरों में भी फैल सकता है। तो ये भी एक इम्कान है कि इससे बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, बस लास्ट आपसे सवाल ये करना चाहूँगा कि इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए लोगों में? और नॉर्मली वैसे कोविड ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया है, और लोगों के जो रहन सहन और जो आदाब माशरत हैं उसमें भी काफ़ी उन्होंने एहतियात तो की है, लेकिन इसमें अभी भी मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर किसी को कोई खांस रहा हो, कोई छींक रहा हो, कोई पास बैठे हो कुछ और किसी को मना कर दिया जाए तो अब भी बहुत सारे लोग इस बात को माइंड करते हैं कि जी आपने हमें क्या बोल दिया। तो क्या करें, लोग इसमें कैसे एहतियात करें, ज़रा बताइए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। सबसे पहले तो अगर खुदा ना खास्ता आप किसी ऐसे माहौल में जा रहे हैं जहाँ पे आपको पता है ज्यादा पब्लिक एरिया है या इस तरह जहाँ पे जानवर ज्यादा होते हैं, तो आप मास्क आप जरूर पहने और ग्लव्स जरूर पहने, कोई भी जो भी आप पहनते हैं ग्लव्स पहने, ताकि आपका डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो सके। दूसरी बात ये कि जब भी खुदा ना खास्ता इस तरह की कोई चीज हो तो आप अपने टाइट कपड़े पहन के जाएं, उसमें ऐसा ना हो कि आपकी जो जिसम जो स्किन रैशेज में से जो रतूबतें निकल रही हैं वो अगर किसी दूसरे को लग जाती हैं तो उससे होने का खतरा हो सकता है। या जो आप अगर खुदा ना खास्ता घर में या अपने महल्ले में या किसी इर्द गिर्द ऑफिस में ऐसे माहौल में कोई ऐसा बंदा आप देखते हैं जिसके रैशेज हैं, तो उसके साथ और इससे जो है ताल्लुकात में इज्तनाब करें, उससे हाथ मिलाने में, उससे बात करने में, या उसके साथ खाना खाने में, या उसकी चीज़ें जैसे कपड़े वगैरह हैं, तौलिया है, वो इस्तेमाल करने में एहतियात करें। तो ये एहतियात करने से ही बच सकते हैं। अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो इसका एक बहुत बड़ा आउटब्रेक होने का खतरा है। ये दुनिया में भी हुआ है और पाकिस्तान में भी इसका खतरा है, क्योंकि हम पाकिस्तान में लोग अवेयरनेस का बहुत ज़्यादा फुकदान है। मैं तो आपको अप्रिशिएट करूँगा कि आपने जो है वो ये प्रोग्राम किया ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि ये मंकी पॉक्स जो वायरस है वो बहुत ही ख़तरनाक है, और अगर खुदा ना खास्ता ये आउटब्रेक होता है तो हमें कोविड वाली सूरत खुदा ना खास्ता कहीं हमें पेश में ना हो। इसलिए मैं रियली अप्रिशिएट योर चैनल
और आपने इस पे इनिशिएटिव लिया और ये प्रोग्राम किया आपने। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर आफ्ताब अहमद साहब हमारे साथ मौजूद रहे और मंकी पॉक्स के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से भी उन्होंने बातें की। और आप सब ज़रूर कोशिश करें कि अगर इस तरह का कोई भी मुश्तबा केस आप देखते हैं, कोई पेशेंट आपके फैमिली में, दोस्त अहबाब में होता है, तो आप उससे कांटेक्ट करने से गुरेज करें और एहतियात करें और मास्क जो है वो पहन कर रखें। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद वापस आकर आपको बताएंगे कि एक तो वैसे ही शहरी जो है वो सुई गैस की लोड शेडिंग से परेशान है, और उसके बाद अब सुई गैस कंपनी ने भी खामोशी से मीटर रेंट और फिक्स अमाउंट के नाम पर 500 रुपये का यकलख्त इजाफा कर दिया है बिल में। तो 500 रुपये का बिल मज़ीद आपका बढ़ गया है। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं।